वन का महत्व क्या है, यह भारत की वैदिक कालीन परंपरा से लेकर के और आज के जब पूरी दुनिया के अंदर हम सबके सामने जो वर्तमान की चुनौतियां आई हैं, इन सभी चुनौतियों के समय में हर एक व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हो रहे खिलवाड़ के दुष्परिणामों को झेला है। उस चुनौती का सामना वह कर रहा है और इन्हीं सब चुनौतियों के बारे में हमारे ऋषियों ने हमें एक बात कही थी। उनका उद्घोष था कि धरती हमारी माता है, हम सब इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। हर पुत्र का दायित्व क्या होता है मां के प्रति, कि मां के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ न हो, उसके सम्मान में, उसकी सुरक्षा में, उसके संरक्षण में। और मुझे लगता है कि दुनिया भर के हर एक नागरिक को इस बात को सोचना चाहिए कि उसके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास में कहां चूक हुई है कि आज जो वैदिक कालीन सभ्यता इस बात का उद्घोष करती थी, आज वहां पर आप देख रहे होंगे पूरा एक जो मौसम चक्र है इसमें व्यापक बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग की जो समस्याएं हमारे सामने पैदा हुई हैं, यह एक नई चेतावनी हम सबको दे रही है। और उन स्थितियों में जो भारत की ऋषि परंपरा ने सदैव हमें इस बारे में कहा है, जिसके बारे में हमारे राज्य मंत्री ने भी इस बारे में चर्चा की थी कि 10 कूप समावापी 10 वापी समो हृदय, 10 हृदय समम पुत्रो 10 पुत्र समो रुम। यानी 10 कुओं के समान एक बावड़ी है और 10 बावड़ियों के समान एक तालाब, 10 तालाबों के समान एक पुत्र है और 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष है। यानी प्रकृति में एक वृक्ष की महत्ता क्या है, इसको सर्वोपरि माना गया है, सर्वोपरि माना गया है। और इसीलिए हम सब इस बारे में जानते हैं कि वन जीवन का आधार और प्रकृति के संतुलन का भी एक महत्वपूर्ण आयाम प्रस्तुत करता है। यदि वन है तो जल है, जल है और वन है तो वायु है, और अगर वायु है तो जीवन है। यानी जीवन की कल्पना इसके बगैर नहीं कर सकती है। और इसीलिए वैश्विक दृष्टिकोण और थीम को ध्यान में रखते हुए हम सब ने भी इस बार जो अपनी इस वर्ष की थीम रखी है, फॉरेस्ट एंड इकोनॉमिक्स, यह थीम दिखाती है कि हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वनों से आर्थिक विकास और उससे मानव कल्याण के लिए कैसे हम उसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, यह हम सबकी वर्तमान की जो चुनौतियां हैं उसी थीम के अनुरूप यह हम सबको अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करनी होंगी।